क्लास 9 के असेसमेंट सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन से टूल्स आपको फ्री हैंड के साथ एक ड्राइंग का चयन करने की अनुमति देता है? फजी सिलेक्शन, लैसो टूल, टेक्स्ट टूल या बकेट टूल? तो ऑप्शन नंबर बी लैसो टूल इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जीमेल अकाउंट निम्न में से किसका एक भाग है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मोजिला फायरफॉक्स या रेडिफ मेल? तो जीमेल गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गूगल इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डैश को ई वेस्ट कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, अर्थ वेस्ट, इन्वायरमेंटल वेस्ट या एनर्जी वेस्ट? तो ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ही ई वेस्ट कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विकिपीडिया में विकी शब्द का क्या अर्थ है? कठोर, देर, आसान या जल्दी? तो विकिपीडिया में जो आगे विकी वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब होता है जल्दी, तो ऑप्शन नंबर डी जल्दी इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, GIMP इमेज एडिटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स, प्रोप्राइटरी, शेयरवेयर या बोथ ए एंड बी? तो ऑप्शन नंबर ए ओपन सोर्स इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि GIMP इमेज एडिटर एक फ्री सॉफ्टवेयर है और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, GIMP इमेज एडिटर में Shift+C किसका शॉर्टकट है? तो GIMP इमेज एडिटर में हम लोग Shift+C से किसी भी फ़ोटो का सिलेक्शन एरिया को क्रॉप कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्रॉप इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस टूल का प्रयोग किसी इमेज में टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है? फजी सिलेक्शन, टेक्स्ट इरेजर या बकेट फिल? तो ऑप्शन नंबर बी टेक्स्ट इसका सही आंसर होना चाहिए। इस टूल की मदद से हम लोग किसी भी इमेज के ऊपर टेक्स्ट इंसर्ट करके उसके ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्केल विकल्प का उपयोग किसी इमेज के डैश को बदलने के लिए किया जाता है? तो स्केल विकल्प का उपयोग किसी भी इमेज का साइज को चेंज करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी साइज इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यह इमेज विंडो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां इमेज प्रदर्शित होती है, उस एरिया को क्या कहते हैं? कैनवास, विंडो, स्केल या साइज? तो इस विंडो को हम लोग कैनवास कहते हैं, जहां पे वो सारी इमेज प्रदर्शित होती है, तो ऑप्शन नंबर ए कैनवास इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, GIMP इमेज एडिटर में एक प्रकार की पारदर्शी चादरें होती हैं जो एक के ऊपर एक खड़ी होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इस तरह का जो फॉर्मेटिंग होता है जिसमें एक के ऊपर एक चादरें चढ़ी होती हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उसके ऊपर चादर एक लेयर बनी हुई है, तो इसे हम लेयर कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए लेयर इसका सही आंसर होना चाहिए। GIMP इमेज एडिटर में हम लोग मल्टीपल लेयर ऐड कर सकते हैं किसी पिक्चर को एडिट करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए लेयर इसका सही आंसर होना चाहिए।